ये सीरीज का एपिसोड 22 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीजी जा रही होती है, तभी उसके पास मैसेज आता है। उसके बाद ये अपने रूममेट्स को बताती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती, मेरा पहले से ही प्लान है गेट टुगेदर का, और मुझे अभी मैसेज आया मीडिया डिपार्टमेंट का। उसके बाद ये पूछती है कि उस डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट लुआन है ना, इस पर ये हाँ कहती है। उसके बाद ये बताती है कि उसे पता चला था कि जब लास्ट डे तुम्हारा गला खराब था, जो मेडिसिन लाया था वो वही था जिसने मुझे दी थी। उसके बाद वो पूछते हैं क्या वो मेडिसिन तुम्हारी नहीं थी, और तभी दूसरी लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट अपने मेंबर के साथ कितना अच्छा है, ऐसे तो बहुत ज्यादा रेयर होता है। और ये सुनकर ये सोच में पड़ जाती है। उसके बाद सभी लोग डिनर पर होते हैं, चीयर्स कर रहे होते हैं। उसके बाद ये लड़की कहती है हम लोग बड़ी फैमिली हो गई है। उसके बाद जब ये ड्रिंक कर रही है तो नीचे गिर जाती है। लुआन तुरंत टिश्यू आगे करता है। उसके बाद वो कहता है गुड न्यूज है, हमने जो वीडियो अपलोड की थी 10,000 से ज्यादा बार शेयर हुई है। उसके बाद हमें इससे तारीफ की भी उम्मीद है, और नेक्स्ट ईयर में हमारे बजट भी बढ़ा दिया जाएगा। जिस पर कि सब क्लैप करने लगते हैं। जिस पर कि लड़का कहता है कि इस पर तो ड्रिंक बनता है। उसके बाद वो ड्रिंक सर्व करने लगता है, जिसे कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसे लियान नोट कर लेता है, कहता है कि गर्ल्स को ड्रिंक की जरूरत नहीं है, वो जूस भी ले सकती है। उसके बाद इसे जूस गाल के देने लगता है, जिसे कि जीजी नोट कर लेती है और एक छोटा सा स्माइल कर देती है। और वहीं पर लड़की कहती है कि सिर्फ खाना पीना काफी नहीं होगा, एक गेम खेलते हैं जिसमें कि सब एक्टिंग करते हैं। इस पर पेन की टिप आएगी, उसी की टर्न होगी और वही गेम बताएगा। जैसे वो पेन को रोटेट करती है, लुआन की बारी आती है तो वो कहता है ट्रूथ। के बाद ये लड़की कहती है, उसके बाद एक लड़की कहती है क्या कोई ऐसा है जिसे कि तुम लाइक करते हो। वो जीजी को देखता है और कहता है हाँ। इस पर कि सब एक्साइट हो जाते हैं और कहते ही कौन है, वो डिपार्टमेंट से है, यूनिवर्सिटी से है या बाहर। उसके बाद वो कहता है एक सवाल की बात हुई तो वो सवाल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट घुमाने लगती है। वो जीजी को देखने लगता है। लुआंग बुक पढ़कर बैठा होता है, मगर उसका ध्यान स्टडी पर नहीं होता। तभी उसका मैसेज आता है कि रंगरांग मैं फ्री हो गई हूँ, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को आकर ले जाओ। जिस पर क्यों मुस्कुरा देता है। बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम फूड डिलीवरी लेने जा रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें कभी फूड डिलीवरी के लिए पहले से तैयार होते देखा है। और सभी एक दूसरे को बाय करते हैं। यहाँ पर लियान से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये कहती है इट्स ओके, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। वो कहता है ठीक है, जब तक वो नहीं आता मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ये ओके कहती है। वो कहता है कि ये वही लड़का है ना जिसने कि रोल को आंसर दिया था। ये कहती है हाँ। उसके बाद वो कहने लगता है कि जिस दिन तुमने मुझे इंजीनियर्स कैंपस का पूछा, आई थिंक तुम इसी की बात कर रही थी। मैं बता सकता हूँ वाकई तुम इसे पसंद करती हो। ये कहती है वो इंसान है जिसे कि पहली नजर में प्यार हो गया था, ये दुनिया का बेहतरीन इंसान है। उसके बाद वो कहता है मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है तुमसे उसकी इतनी तारीफ सुनकर, इतने मुझसे लुआंग पुकारता है। उसके बाद उसे बाय कहते हैं और भागती है उसके पास जाती है और यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। उसके बाद ये पूछता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। वो कहते हैं हम हमारे बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। मैंने अपने प्रेसिडेंट को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड दुनिया का बेस्ट इंसान है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यू हैप्पी। उसके बाद वो मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो कहते हैं तुम कितने डल हो, तभी तो मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा हुआ है इतने सालों से, मैं बहुत बड़े दिल की मालिक हूँ। वो यहीं पर रुकता है, उसके बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करता है और किस करने लगता है। उसके बाद वो कहती है ये क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि रेंट पे कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर आगे निकल जाता है। उसके बाद उसे पलट कर देखती है और उसके पीछे भागते हुए कहती है तो फिर तो तुम्हारे बहुत से रेंट पे करने रहते हैं। वो कहता है कि धीरे धीरे कर दूंगा। उसके बाद खुशी में चलते हुए कहती है तो तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये लड़का कहता है कि फ्रेशर के लिए न्यू ईयर पार्टी प्लान करनी पड़ेगी। नॉर्मली ये दूसरा डिपार्टमेंट करता है लेकिन उसके मेंबर्स कम हैं, इसलिए इस बार हमें भी हाथ देना होगा। उसके बाद उसे कहता है कि तुमने अपने इंटरव्यू में कहा था कि तुमने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, हाई स्कूल में ऐसा ही है ना। उसके बाद वो कहता है कैसा रहेगा अगर हम तुम पर ही छोड़ दे। ओके। वो कहने लगी कि मुझे इतनी मुश्किल में मत डालो, कि मैंने कुछ बस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं था। दूसरी लड़की कहने लगी कि कैसे बड़ा काम नहीं था, तुम कर लोगी। उसके बाद वो कहते हैं मैं वाकई कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फिर लुआंग पर नजर पड़ती है। जब मैं ऑनलाइन कंटेंट के लिए मटेरियल सर्च कर रही थी, मैंने उसको हाई स्कूल के डांस परफॉर्मेंस में देखा लुआंग को। मतलब कि ये भी तो एक्सपीरियंस काउंट होता है प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजर में। और कैसा रहेगा कि अगर लुआंग भी मेरी हेल्प करे। वो कहता है कि दिस इज ओके। उसके बाद वो उसे देखता है। उसके बाद उसकी मदद करने के लिए ओके कर देता है। उसके बाद ये मुस्कुरा देती है। उसके बाद मुस्कुराती और भागती हुई उसके पीछे आती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इसमें इंक्लूड कर लिया। वो कहता है इट्स ओके। उसके बाद वो कहने लगती क्यों ना मैं तुम्हें लंच करवाऊं, टुगेदर कर लेंगे। वो कहता है कि लंच में नहीं कर सकता, अगर तुम मुझे बता दो तो मैं एडवांस में सर्च कर दूंगा। अगर हमें फेस टू फेस डिस्कस करना पड़ा तो टाइम शेड्यूल कर लेंगे। अब मैं जाता हूँ। और यहाँ पर खड़े उसके मुस्कुराते हुए देख रही होती है। उसके बाद इसकी रूममेट कहती है कि काफी टाइम से तुम डोंगलोंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर है, कि उसके डिपार्टमेंट की तरफ से एक टास्क साइन हुआ है, वो उसी पर काम कर रहा है। उससे पूछती है अगर वो फ्री हो तो। उसके बाद उसे मैसेज करती है कि रंगरांग तुम्हारी जेंटल लविंग अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड तुमसे पूछती है कि क्या तुम उसके साथ डिनर करना चाहोगे आज रात। वो रिप्लाई करता है कॉपी डैट। वो मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसके बाद ये लड़का कहता है कि प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाए हम रिहर्सल अरेंज करेंगे,
सबको अपनी अवेलेबिलिटी बता देना। इस पर कि सब ओके कर देते हैं। लियोंग कहता है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद ये उसे देख रही होती है जो कि अपना सामान समेट रहा होता है। उसके बाद वो कहती है कि लुआंग, मैं अभी तक प्रोग्राम को डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारा कुछ टाइम मिल सकता है। तभी ये लड़का कहता है, हाँ तुम दोनों को डिस्कस करना चाहिए, जैसे प्रोग्राम कंफर्म हो जाए मुझे बता देना, ठीक है। पर ओके कर देता है। उसके बाद वो थैंक यू कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये उसके पास आकर बैठ जाती है। वो सीट थोड़ी पीछे कर लेता है। वे वहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं, अगर हम ये डांस सिलेक्ट करें इसमें बहुत स्किल रिवॉर्ड होगी, क्यों ना हम पोर्ट्रेट एक्सक्यूज कर ले। उसके बाद वो कहता है दूसरे डिपार्टमेंट का है। उसके बाद वो कहते हैं कंबाइन सिंगिंग भी हो सकती है, जिस पर कि वो ओके कर देता है। और तभी वो कहती है, मैं सॉन्ग चूज करती हूँ। तो ये पीछे से जीजी आ जाती है और वो सब मुड़कर देखने लगता है। उसके बाद ये लुआंग को देखती है, उसकी डायरेक्शन फॉलो करती है, तो वो भी जीजी को देख लेती है, तो कंपोज करने लगती है। उसके बाद वो कहती है, आई एम सॉरी, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी इम्पेशेंट हो रही होगी। उसके बाद वो पीछे पलट के कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। वो अंदर आती है। उसके बाद वो कहती है, आई एम सॉरी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा देर से मेरे पास था। उसके बाद लुआंग उसे लुक देता है। उसके बाद वो कहती है कि जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगी। वो कहती है इट्स ओके। उसके बाद वो कहते हैं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आती, अभी मैं जाती हूँ। और बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जीजी भी उसे बाय करती है। उसके बाद ये से कहती है चले। उसके बाद ये जाते हुए कहता है कि क्या खाओगी। उसके बाद वो बताती है कि ग्रिल्ड फिश। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं और लुआंग जीजी को मैसेज करता है। उसके बाद ये कहती है मैं फ्री हूँ। उसके बाद इसकी रूममेट कहते हैं माय गुडनेस। इस पर की जीजी उसे नोट करती है। उसके बाद ये जीजी को देखती है और रूममेट को इशारा करके अपने पास बुलाती है। वो भी देखकर हैरान हो जाती है। जीजी ये सब नोट कर लेती है। उसके बाद ये कहती है क्या बात है। उसके बाद ये कहते हैं पहले हमें देखने दो, उसके बाद तुम्हें बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं क्या इसका मतलब मुझसे है। ये सब कहती है नहीं, हम तुम्हें रात को बताते हैं। युग कहते हुए फिर से मोबाइल में लग जाती है। ये ऊपर से आके देख लेती है कि ये क्या है, कि मैंने स्कूल में बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रखा होता है, कि मैंने जुनून को फॉलो करना कब स्टार्ट किया। और अब आज मैं देख रही थी तो उसने एक पोस्ट आई है, और जीजी क्या तुम इस बारे में जानती हो। उस पर वो कहती है नहीं मैं नहीं जानती। उसके बाद वो कहती है मैंने फोटो देख रखा होता है। उसके बाद वो फोटो निकाल कर दिखाती है। ये कहती है आईसी ये तो ग्रुप फोटो है और लुआंग चीटर लगता भी नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करेगी। और तभी दूसरी लड़की कहती है फोटो तो लोगों को आराम से मिसलीड कर सकता है। उसे मोबाइल वापस करती है और कहती है कि मुझे उसका यूजर नेम देना जरा। अपनी चीट पर जाकर देखती है, उस पोस्ट के ऊपर लिखा होता है इंटरेस्टिंग इंसान को देखती हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। उसके बाद कमेंट्स में पढ़ती है कि जिसमें लिखा होता है कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। किसी ने लिखा होता है कि ये बहुत गुड लुकिंग है। उसके बाद ये कहते हैं हम कुछ ही क्लोज हुए हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखती है जिसमें कि उसने अपनी और लुआंग की शैडो की फोटो लगाई होती है, वहीं पर खाना खा रही होती है। उसके बाद उसे कहती है कि अपना फोन चेक करो। जैसे वो फोन खोल कर देखती है तो इसमें कि एक पोस्ट होती है जिसमें कि लुआंग खाना खा रहा होता है, ऊपर से लिखा होता है कि सनलाइट भी डिम सी महसूस होती है। उसके बाद लुआंग का नेक्स्ट फोटो देखती है, ये तो मुझे गुस्सा दिला रही है, ये सब ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद लड़की कहती है ऐसा ही है। उसके बाद ये कहते हैं तुम सच में सब पर यकीन कर लेती हो। उसके बाद जीजी को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो खुद कहती है कि शांत हो जाओ, सब्र करो सब्र। उसके बाद वो स्माइल करती है और कोशिश करने लगती है, और फिर खुद पर कंट्रोल ना कर सके के बाद कहने लगी कि मैं सब्र नहीं कर सकती, मुझे उसे कंफर्म करना ही होगा। और फिर मुझे मोबाइल पर कुछ करने लगती है। तभी सामने नजर पड़ती है तो वो लड़की टेबल पर आकर खाना खाने लगती है। जीजी उससे कहती है कि ये वही लड़की है ना। ये कहती है हाँ, और ये उठकर इसके पास चली जाती है। उसके मुस्कुराते हुए कहती है हाय। और जैसे वो कहती है क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, तब ये कहने लगती है कुछ टाइम से मुझे एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुम इस बारे में बता सकती हो। उसके बाद वो कहती है कि मैंने एक लड़की को देखा जो कि मेरे बॉयफ्रेंड की फोटोज पोस्ट कर रही है, और बहुत ही मिसलीडिंग कैप्शन के साथ। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों कपल है, लेकिन उसने किसी को भी क्लियर नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है। और तुम्हारा क्या ख्याल है। उसके बाद वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे नहीं पता था कि मैं सबको मिसअंडरस्टैंड कर दूंगी। उसके बाद ये कहती है इस तरह देखा जाए तो मैं भी उसे बताकर परेशान करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज उससे रिलेटेड सारी पोस्ट हटा दो। अगर मेरे बॉयफ्रेंड किसी और की पोस्ट में बिना वजह आएगा तो मैं खुश नहीं होंगी, राइट। वो कहती है कि मैं समझ गई, डोंट वरी, मैं डिलीट कर दूंगी, और मुस्कुरा देती है। उसके बाद जीजी वहाँ पर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये उधर देखने लगती है, जैसे उसकी फ्रेंड इधर देखती है तो तुरंत से वो स्माइल करती है और रियल एक्सप्रेशन को छुपा देती है। और यहाँ पर सब बैठे होते हैं। उसके बाद जीमू का वेट कर रही होती है और कहते हैं कि अभी तक वो नहीं आई, लेकिन वो हमेशा टाइम से आती है। तभी वो एंटर होती है। जैसे वो सीट पर बैठते हो कहती है आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। तभी वो लड़का कहता है क्या बात है, तुम्हारी आइज रेड हुई है, क्या तुम रो रही थी। उसके बाद वो कहती है पर्सनल मैटर है। फिर लुआंग की तरफ देखते हुए कहती है मैं किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। और दूसरा लड़का कहता है
तुम बहुत ज्यादा नाइस हो, इसलिए दूसरे लड़के तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम हमें बताओ, क्या पता हम तुम्हारी हेल्प कर सके। फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ बताओ, हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। उसके बाद ये कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर लुआंग को देखने लगती है। लुआंग इसकी बातें सुन रहा होता है और जब उसे देखता है तो वो अफसोस का पोज बनाकर बैठी होती है। उसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।